दोस्तों आज हम लोग ऐसे एक देश के बारे में बात करेंगे जिस देश में आपको एक कप चाय या कॉफ़ी पीने के लिए 4 लाख देनी पड़ेगी। 1 केजी टमाटर अगर आप खरीदते हैं तो 40 लाख। तो आप अपने जेब में कितने पैसे लेकर घूमेंगे। वहाँ के लोग बड़े थैली में करेंसी लेकर जाते हैं बाज़ार करने के लिए, जहाँ हम लोग थैली का इस्तेमाल बाज़ार से सामान लाने के लिए करते हैं। तो कौन सा वो देश है, कैसे इस देश की हालत इतनी ख़राब हुई है। यहाँ की करेंसी की हालात को देखकर वहाँ की सरकार 10 लाख का भी नोट छापा है ताकि लोगों के पॉकेट पर नोटों का दबाव कम पड़े। इससे आप सोच सकते हैं वहाँ की महंगाई दर कितनी बड़ी है। जीवित रहने के लिए भोजन सबसे बुनियादी ज़रूरत है, इसीलिए हर देश की सरकार खाद्य महंगाई दर को काबू में रखने की कोशिश भी करते हैं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहाँ महंगाई ने तांडव मचा रखा है। ऐसे ही एक देश है वेनेजुएला, जहाँ की महंगाई दर दुनिया में सबसे ज़्यादा लगभग 500% की है। अगर अमेरिकी डॉलर और वेनेजुएला की करेंसी बोलीवार की तुलना करें तो एक यूएस डॉलर की वैल्यू 28 लाख बोलीवार है। अगर कोई वेनेजुएला में 1 केजी टमाटर खरीदते हैं तो उन्हें 1.5 अमेरिकी डॉलर खर्च करनी पड़ेगी, यानी कि लगभग 40 लाख बोलीवार, और 1 कप कॉफ़ी पीने के 4 लाख देने होंगे। वेनेजुएला के अलावा सबसे अधिक महंगाई दर लेबानन में है, जहां की फूड इन्फ्लेमेशन 350% की है। वेनेजुएला देश में लोग कुछ ऐसी ज़िंदगी जीने को मजबूर है। ये देश कभी बहुत अमीर हुआ करता था। यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल बेहद आलीशान थी, लेकिन अब इस देश के लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नसीब नहीं हो रही है। इस देश में महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ी कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। आखिर कैसे ये देश अमीर से गरीब हो गया, यहाँ के लोग किस तरह की समस्याओं से परेशान है, तो चलिए जानते हैं। वेनेजुएला का स्वर्ण युग 1999 से हुगो चावेज के दौर में शुरू हुआ, जो 2013 तक सत्ता में काबिज रहे। हालांकि इस दौरान देश में लोकतंत्र भले ही नहीं रहा हो, लेकिन उनका शासन लोकप्रिय जरूर रहा। उस दौर में वेनेजुएला में काफ़ी अधिक उन्नति हुई। चावेज ने भले ही अमेरिका सहित दुनिया के बाकी प्रमुख देशों को अपना दुश्मन बना लिया हो, लेकिन उनके अपने देश में उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं आई। वो वहाँ के लोगों के लिए मसीहा ही बने रहे। चावेज के बाद उनकी उत्तराधिकार निकोलास मादुरो के शासन संभालने के बाद देश की स्थिति खराब होने लगी। सबसे पहले आम लोगों की मुश्किल बढ़नी शुरू हुई, जो बढ़ती कीमतों से परेशान होने लगे। मादुरो ने अपनी संस्थाओं पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। चावेज के बाद उनकी उत्तराधिकारी निकोलास मादुरो के शासन संभालने के बाद देश की स्थिति खराब होने लगी। सबसे पहले आम लोगों की मुश्किल बढ़नी शुरू हुई, जो बढ़ती कीमतों से परेशान होने लगे। मादुरो ने अपनी संस्थाओं पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। तब देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी कमी आई। उस दौरान वेनेजुएला की हालत इसलिए भी खराब हुई क्योंकि वहाँ सरकार ने वोटों के लिए लोगों को फ्री में योजनाओं का लाभ देना शुरू कर दिया। जब वेनेजुएला के लोगों ने सोशलिस्ट पार्टी के लीडर हुगो चावेज को अपना राष्ट्रपति चुना तो उसके बाद हालात और भी खराब हो गया। हुगो चावेज का मानना था कि वेनेजुएला को दुनिया में तेल बेचकर जितना भी पैसा मिलता है वो पैसा वहाँ के लोगों पर खर्च होनी चाहिए। जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस अमीर देश में अमीर लोगों के लिए सब कुछ मुफ्त कर दिया। इसमें पानी, बिजली, स्कूल की फीस से लेकर अस्पताल का इलाज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब कुछ मुफ्त हो गया। इसके बाद देश बर्बाद होता चला गया। वेनेजुएला में सामानों का रेट आसमान पर है। यहाँ रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी हाहाकार मची हुई है। लोगों को लाखों बोलीवार खर्च करके सामान खरीदने पड़ते हैं। एक समय ऐसा भी आया जब देश के लोगों को 1 कप कॉफ़ी के लिए भी 25 लाख खर्च करनी पड़ती थी। दोस्तों आपने कभी 10 लाख रुपए का नोट शायद नहीं देखा होगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो वेनेजुएला ने बीते दिनों 10 लाख का नोट भी छापा है। वेनेजुएला की केंद्रीय बैंक ने 1 मिलियन यानी 10 लाख बोलीवार के बैंक नोट को पेश किया। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि भारतीय मुद्रा में ये नोट मौजूदा समय में सिर्फ 39 रुपये के बराबर होगी। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में बसा एक गरीब देश है। दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल आपको वेनेजुएला में मिलेगी।
दुनिया का सबसे ऊंचा झरना अगर आपको देखना है तो वेनेजुएला जाना पड़ेगा। यहाँ की लड़की बेहद खूबसूरत होती है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर जब से प्रतिबंध लगाया, ये देश और भी कमज़ोर पड़ा है। तो वेनेजुएला के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।